अजीज दोस्तों, प्यारे बच्चों, दूर रहकर अल्लाह और रसूल की बातें सुनने वाली हमारी माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महो नुजूम बसद एहतराम करते हैं, महो नुजूम बसद एहतराम करते हैं, हुसैन वालों को झुककर सलाम करते हैं, हुसैन वालों को झुककर सलाम करते हैं। और वही तो करबो बला की जमी है गोहर, आवाज आए जरा सुभान अल्लाह की। वही तो करबो बला की जमी है गोहर, जहां कटे हुए सर भी कलाम करते हैं, जहां कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। और जनाबे अख्तर काशिफ कहते हैं, जुल्मो जफा यजीद को बेनाम कर गए, जुल्मो जफा यजीद को बेनाम कर गए, शब्बीर कायनात के दिल में उतर गए। अरे आवाज आए जरा, ठंडी चली जाएगी। जुल्मो जफा यजीद को बेनाम कर गए, शब्बीर कायनात के दिल में उतर गए। और प्यासे थे जितने लोग वो जिंदा हैं आज भी, दरिया था जिनके पास वही लोग मर गए, दरिया था जिनके पास वही लोग मर गए। हजरात, आपकी मेहनतें, आपकी कुर्बानियां, आपकी काविशें, आपका जतन, आपका खर्च, सब कुछ आका इमाम हुसैन की बारगाह में कबूल हो चुका है। आपने जब इस अमले खैर की नीयत कर ली थी, अल्लाह ताला ने उसी दम कबूल कर लिया। हजरात, इस तरह के मौके में जो हमें खलल पड़ता है, ये किसी इंसान की तरफ से नहीं, ये हमारी तरफ से और आपकी तरफ से नहीं, ये मिन जानिबिल्लाह हुआ करता है। और हमें उस पर सब्र करने से अल्लाह ताला दो भर अजर अता फरमाता है। तो हजरात, आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और जितने भी हैं यहाँ मौजूद सब दिल के कान से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपकी समातों को सलामत रखे। हजरात, एक परेशानी की बात यह है कि मैंने किसी जगह वादा कर लिया है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक आपके यहाँ आकर के खिताब कर दूंगा। तो हजरात, वो वादा मुझे निभाना है, और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसमें कोई शिकायत और कोई एतराज नहीं होगा। मेरे बाद आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मरगूब आलम साहब क़िबला मिसबाही की ज़ाते बाबरकत है, मौजूद हैं। और फनकार, इंतहाई तजर्बाकार, उम्र रसीदा, बचपन से लेकर 55, हजरत अपनी इमामत से, अपनी दरासत से खिदमत इस्लाम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अपनी जगह अपने फन के मालिक हैं, बेहतरीन नात भी पढ़ते हैं, बेहतरीन खिताब भी करते हैं। और इज़राइल बाबू हैं, उनसे भी आपने अभी भरपूर नहीं सुना है। जो उन्होंने तैयारी की है उस हिसाब से उन्होंने अभी पढ़ा भी नहीं है। शायर इस्लाम हजरत शरफुद्दीन शरफ चिश्ती
ये भी तशरीफ रखते हैं। इन सब से आपको महजूज होना है, माला माल होना है। मैं थोड़ी देर चाहता हूँ कि आज की इस हाजिरी से इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करूँ। आप लोग सुनेंगे थोड़ी देर, है ना? 10-15 मिनट तो सुनेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आइए जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक की नजरें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हजरत मौलाना सुहेल रजा मिसबाही ने मुझसे फरमाया था, हुक्म दिया था कि हजरत 10 रोजा प्रोग्राम में आप जहां तक बोल चुके हैं उसके बाद यानी माँ बादे करबला आप बयान करिएगा। हजरात मैं जरूर अर्ज करता, लेकिन माहौल वैसा नहीं है, माहौल साजगार नहीं है। और हमारे बाद बहुत सारे हमारे बुजुर्गाने दीन पेशवायाने मिल्लत तशरीफ रखते हैं, उनकी भी थोड़ी थोड़ी इख्तिसार के साथ शिरकत हो, मेरी यही ख्वाहिश और यही आरजू है। हजरात मैं किसी मुफस्सल दास्तान को तो नहीं छेड़ सकता, अलबत्ता पैगाम के लिए, मैसेज के लिए, दरसे करबला के लिए कुछ बातें आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। हजरात आपने सुना होगा कि हमारे इमाम करबला आए, आवाज आए जरा सुभान अल्लाह की, हमारे इमाम करबला आए अपने भतीजों के साथ, अपने भांजों के साथ, अपने बेटों के साथ बेसरो सामानी के आलम में। लेकिन जिस बातिल से भी सामना हुआ, जिस नफ्स परस्ती से भी शरीयत का मुकाबला हुआ, मेरे इमाम ने शरीयत को थामा, कलामे हक को थामा, इस्लाम के पाकीज़ा निजाम और उसूल को थामा, नफ्स परस्ती को ठुकराया, बातिल से पंजा लड़ाया और यजीद पलीद इब्ने जियाद बदनहाद के हर चैलेंज को ठुकराया, हर पैगाम को ठुकराया। और आपने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक ये साबित कर दिया कि ये हुसैन का घराना, ये रसूल पाक का घराना है। और हुसैन वही कहेगा जो कुरान कहता है, हुसैन वही करेगा जो उनके नाना की शरीयत कहती है। हुसैन अपने नाना के लाए हुए पैगाम से, नाना की शरीयत से एक हर्फ के बराबर, एक बाल के बराबर भी सरताबी नहीं कर सकता। नाना की शरीयत के एक हर्फ को भी वो ठुकरा नहीं सकता। हजरात इमाम हुसैन ही ने नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के घराने वाले, हजरत इमाम हुसैन के कुंबे वाले प्यास में रह करके, भूख में रह करके, बेयारो मददगार रहते हुए भी इस्लाम के उसूलों की हिफाजत की है, कुरानी आइन की हिफाजत की है, नाना के शरीयत की पासदारी। ऊपर टोला की सरजमीन पर हुसैनी मोहल्ले में बोल रहा हूं, और मैं समझता हूं कि हमारे नौजवान दोस्त भी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारे भाई भी सुन रहे हैं। मैं आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू से, अपने मुख्तसर खिताब से, मैं अपनी माओं को, मैं अपनी बहनों को, दुख्तराने इस्लाम को एक मैसेज देना चाहता हूं, एक पैगाम देना चाहता हूं। ऐ माओ, ऐ मेरी प्यारी बहनों, आप भी हुसैन से, हुसैन ताजदारे करबला के कुंबे वालों से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम मोहब्बत करते हैं। आपको भी फातिमा जहरा और ज़ैनबे कुबरा से, करबला के भूखे प्यासे शहीदों से उतनी ही अकीदत और मोहब्बत है जितनी हम जुब्बा पहन करके करते हैं, टोपी पहन करके करते हैं। तो क्यों ना हो कि जैसे हम आका हुसैन की फरमाबरदारी करते हैं, ऐ माओ तुम भी फातिमा ज़हरा की फरमाबरदारी करने लगो, ज़ैनबे कुबरा की फरमाबरदारी करने लगो, सकीना की फरमाबरदारी करने लगो। और तुम जमाने को बता दो, ऐ मेरे समाज और सोसाइटी के नौजवानों, सिर्फ तुम ही हुसैनी नहीं हो, बल्कि हम भी फातिमा ज़हरा के कनीज हैं, हम भी ज़ैनबे कुबरा। हजरत ज़ैनबे कुबरा ने करबला से
अपने नाना जान की उम्मतियों को, अपने नाना जान की उम्मत को पैगामे हया दिया है। आवाज आए जरा सुभान अल्लाह की। ज़ैनब कुबरा ने इमाम हुसैन की शरीके हयात हजरत शहरबानो ने, उम्मे रुबाब ने और हुसैन पाक की लख्ते जिगर बेटी सकीना ने अपने नाना जान और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों को हया का दर्स दिया है, आबरू का पैगाम दिया है, अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत का सबक दिया है। आज हम हुसैनी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी माओं में ज़ैनब कुबरा की फरमा बरदारी नहीं दिखती। हमारी बहनों में बहन सकीना की हया और आबरू के ताल्लुक से जो ख्याल था, उनकी जो फिक्र थी, उनकी जो लगन थी, वो हमारी बेटियों में और दुख्तराने इस्लाम में नहीं दिखता। याद रखें, अगर हमारी माएँ ज़ैनब कुबरा की फरमा बरदारी ना करें, हमारी बहनें और दुख्तराने इस्लाम ज़ैनब कुबरा और सकीना की फरमा बरदारी ना करें, तो हमारी ये फातिहा, हमारा ये गीत गाना, हमारा ये भीड़ लगाना, हमारा ये हुजूम करना उनके नाम पर, किनके नाम पर? जिन्होंने शरीयत बचा करके हमें दिया है, जिन्होंने कुरान की हिफाजत करके हमें दिया है, जिन्होंने अपने नाना के उसूलो ज़वाबित और अपने नाना की जिंदगी को अपने खून से सींच करके हम तक पहुंचाया है, उनकी अकीदत को हम क्या जवाब देंगे? हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? ऐ मेरी माओ बहनों, ऐ दुख्तराने इस्लाम, कल मैदान महशर में हम सारे लोग उठाए जाएंगे। वो नूरी घराने वाली खवातीन, अगर तुमसे सामना हो गया, हमारी माओ बहनों से सामना हो गया, और ज़ैनब कुबरा ने अगर आपसे पूछ लिया, ऐ मेरे नाना जान की नाम लेवाओ, तुम हमारे नाम पर फातिहा करते थे, मुहर्रम मनाते थे, मैं करबला में भूखे प्यासे रह करके पर्दे की हिफाजत करती थी, खेमे की ओट में छुप छुप करके अजनबियों से छुप जाया करती थी, भूखा रह करके, बेपर्दा रह करके भी अपनी आबरू की हिफाजत किया करती थी। तुमने मेरे नाना की शरीयत के लिए क्या किया है? हुसैन आजम के मिशन के लिए तुमने क्या किया है? ऐ माओ, आप क्या जवाब देंगे? ऐ माओ, ऐ दुख्तराने इस्लाम, आप क्या जवाब देंगे? इसलिए हमें और आपको और हमारी दुख्तराने इस्लाम को ये खास तौर से सोचना है, ये समझना है कि हम हुसैन वाले हैं, हम शोहदाए करबला के मत वाले हैं, हम उन्हीं के नाम लेवा हैं, हम वही करेंगे जिससे आका इमाम हुसैन खुश हो जाए, जिससे ज़ैनब कुबरा खुश हो जाए, हम वही फेल करेंगे जिससे करबला वाले राजी हो जाएं और वो हमें दुआएं। हज़रात, हया का, आबरू का, ज़ैनब कुबरा ने इस्लाम की तारीख अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन हजरत ज़ैनब कुबरा ने, इमाम हुसैन के कुंबे वालों ने जो करबला से हमें सबक दिया है, हमारी माओं बहनों बेटियों को जो पैगाम हया दिया है, अगर सिर्फ हम करबला वालों के किरदार को, उनके उनकी दी हुई जिंदगी को अगर हम सुन लें, समझ लें, उस पर गौर कर लें, तो इंशाअल्लाहुल अजीज समाज और मुआशरा हमें बाहया बाआबरू तो कहेगा ही, फरिश्ते हमारी हया की तारीफ अर्शे आज़म पर करेंगे, मलाइका हमें दुआएं। हजरत ज़ैनब कुबरा ने करबला में भाइयों के लुट जाने के बाद, आवाज आए जरा सुभान अल्लाह की, अपने भाइयों भतीजों को राहे हक में लुटा लेने के बाद, अपने सारे कुंबे की कुर्बानी देने के बाद, इस्लाम के तई कितना ज्यादा फिक्रमंद है। आज हमारे घर में जनाजा उठता है तो हमारी माएं भूल जाती हैं। ऐ माओ बहनों,
आप अपने घर के जनाजे को भी देखो, आप अपने समाज के लड़ाई झगड़े को भी देखो, और साथ में करबला को भी देखो। वहां भतीजे की लाश पड़ी है, भाई के लाश पर घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। जितने आवानो अंसार थे, जो पालक और रक्षक थे, वो सब मारे जा चुके हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, नमाज कज़ा नहीं है, सब्र कज़ा नहीं है। पूरा खानदान लुट गया, लेकिन नाना की शरीयत अभी भी बची हुई है। इस्लाम का उसूल अब भी जिंदा। हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक किरदार आपको मैं सुनाता हूं। दमिश्क की सरजमीन पर जब सरे इमाम हुसैन को इब्ने जियाद ने दमिश्क रवाना किया, इमाम हुसैन की कटी हुई बॉडी को उन्होंने करबला में छोड़ दिया। अल्लाहू अकबर। और हजरत, तारीख खून के आंसू रुलाती है कि मेरे इमाम के तने नाज़रीन से कपड़े भी उतार लिए गए और बे लिबास जिस्म पर आका हुसैन के उस जिस्म पाक पर, जिसे मेरे आका सरवरे कायनात कभी गर्दन पे बिठाया करते, आवाज आए जरा, पुष्ट पर सवार हो जाते हुसैन तो रसूल सजदे को तवील कर देते। उस हुसैन पाक के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए, आपके आज़ाओ जवारे बिखर गए, हड्डियां चकनाचूर हो गई। इसलिए ताकि शरीयत बच जाए, इस्लाम का कानून बच जाए, शरीयत मुस्तफा पर हर्फ ना आने पाए। हजरत इमाम हुसैन के बॉडी को वहीं रख लिया गया। इमाम हुसैन के सर को करबला नेनुआ की वादी से पहले कूफा भेजा गया और कूफा से फिर एक लश्कर के साथ दमिश्क भेजा गया यजीद के दरबार में। मैं तफसीलात में ना जाकर के सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं अपनी माँ और बहनों को, और वो गौर करें, फिक्र करें कि जब वो लोगों में होती हैं, जब वो इख्तिलाफ में होती हैं, जब वो समाज में होती हैं, तो उनका क्या किरदार है, और करबला वाली भूखी प्यासी खवातीन ने उन्हें क्या किरदार दिया है। हजरत इमाम हुसैन के लिए हुक्म था इब्ने जियाद का कि ऐ मेरे लश्करियों, जब तुम कूफा से रवाना हो जाओ, जहां भी आबादी मिले तो हुसैन के सर को नीजे में रख लेना, इमाम हुसैन के सर को किसी लकड़ी में रख लेना, ताकि लोगों को एक दहशत हो, लोगों को एक खौफ हो कि अमीरुल मोमिनीन यजीद की जो मुखालिफत करता है बेमौत मारा जाता है, बेआबो गियाह सरजमीन में तड़पा करके बेनामो निशान कर दिया जाता है। इस हुक्म की फरमाबरदारी में जहां भी आबादी आती, जहां भी कोई कबीला आता, जहां भी कोई गांव आता, तो वो यजीदी सरे इमाम को लकड़ी में डाल करके ऊंचा करते और जश्न मनाते जाते, शराब पीते जाते, मस्त मतवालों की तरह जश्न का समा बांधते हुए उस कबीले से, उस बस्ती से, उस गांव और आबादी से कूच करते। हजरात मोहतरम, कूफा से निकल करके कई मंजिलें आराम करने के बाद, कई मंजिलें आराम करने के बाद जब वो दमिश्क में दाखिल होते हैं तो दमिश्क में क्या देखते हैं, उस वक्त समा बिल्कुल जश्न का सा है। दमिश्क को आरास्ता कर दिया गया है, सजा दिया गया है, लोग खुश हैं, बाजे बज रहे हैं। हजरत सहल मदीनतुर रसूल से एक अल्लाह के नबी के सहाबी दमिश्क आए हुए थे, मुल्के शाम आए हुए थे तिजारत की गर्ज से। आपने देखा कि दमिश्क को सजा दिया गया है बिल्कुल दुल्हन की तरह, जा बजा नौजवान बाजे बजा रहे हैं, लोग मतवालों की तरह मस्तानगी के आलम में हैं। हजरत सहल ने लोगों से पूछा, ए लोगों, आज दमिश्क को इस तरह क्यों सजा दिया गया है? दमिश्क
दमिश्क में ये जश्न का समा क्यों है? बताने वालों ने बताया कि यजीद अमीरुल मोमिनीन से सरताबी किया था हुसैन इब्ने अली ने। करबला में उनके साथ यजीदी लश्कर ने जंग किया और उस जंग के नतीजे में हुसैन इब्ने अली मारे गए, उनका कुंबा मारा गया। आज उन्हीं मकतूलीन के सर को दमिश्क लाया जा रहा है, यजीद के दरबार में लाया जा रहा है। हजरत सहल ने जब हुसैन का नाम सुना, जब हुसैन पाक का नाम सुना, मचल गए। आपके ज़हनो फिक्र में वही नूरानी सूरत आ गई, वही रसूल का नवासा आ गया जो कभी मदीनतुन नबी में खेलता था, कभी मस्जिद नबवी में आता जाता था, कभी रसूल जिसे चूमते थे वही जलवे छा गए हजरत सहल की निगाहों के सामने। हजरत सहल ने पूछा कि वो किस रास्ते से आएंगे, वो किस दरवाजे से दमिश्क में दाखिल होंगे। बताने वालों ने बताया वो बाबू सा से आएंगे। माओ बहनों, ये बातें मैं मदरसे की सरजमीन पर अपने दोस्तों को बता चुका हूँ। ये सिर्फ आपके लिए है, हमारी बहनों के लिए है। दुख्तराने इस्लाम हजरत सहल चले, जिधर से हुसैनी सर आ रहा था, जिधर से हुसैनियों के सर आ रहे थे। आवाज आए जरा सुभान अल्लाह। आप लोग बोर हो रहे हैं? नहीं ना, गौर से सुन रहे हैं? जरा आवाज आए मचल के, या हुसैन, या हुसैन, सुभान अल्लाह। हजरत सहाबी रसूल हजरत सहल चले उस दरवाजे की तरफ जिधर से यजीदी फौज दाखिल हो रही थी, जिधर से शोहदा के सर लाए जा रहे थे। हजरत सहल ने जब वो नूरानी सूरत देखा, सुभान अल्लाह, जो तर्जमा कर रहा था मुस्तफा के चेहरे वद्दुहा की, जब हजरत सहल ने उस लबे पाक को देखा जिस लब को मुस्तफा चूमा करते थे, जब हजरत सहल ने उस घराने को देखा जिस घराने में हजरत जिब्रील इजाजत लेकर आया करते थे, जब हजरत सहल ने हुसैनी काफिले को देखा, हुसैन पाक के लूटे पीटे कुंबे को देखा, आप रोने लगे। ज़ारो कतार आपकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। आप एक किनारे खड़े हो जाते हैं, रोने लगते हैं, आप अपने आंसुओं को संभाल नहीं पाते हैं। यजीदी बड़े तुम तराक अंदाज में, बड़े जश्न के समा में वो उछलते कूदते बाबू सा से दाखिल हो रहे थे। आप गौर उन सरों को भी देख रहे थे जो नेज़ों पर सजाए गए थे। इतने में आपकी नजर एक बच्ची पर पड़ जाती है जिसका चेहरा कुमलाया हुआ है, जिसके चेहरे में पजमूर्दगी है, लेकिन बड़ी नूरानी सूरत है, जिसके सर से उसका आंचल छीन लिया गया है। नूरानी सूरत को जब आपने देखा तो आप तड़प गए। आपको जब तड़पते और रोते बिलखते बच्ची ने देखा तो पूछा, चचा जान आप कौन हैं? ये सारे लोग रास्ते में शराबो कबाब करते आए हैं, जश्न मनाते आए हैं, आपको हमसे हमदर्दी क्यों है? इन सरों से इतनी मोहब्बत क्यों है? किस चीज ने आपको रुलाया? तुम्हारा नाम क्या है? हजरत सहल का पूछना था कि बेटी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और कहती है, मैं सकीना बिनते हुसैन हूँ जो अली फातिह खैबर। हजरत सकीना और हुसैन का नाम सुनने के बाद हजरत सहल और ज़ारो कतार रोने लगते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बेटी मैं तुम्हारे नाना जान का कलेमा पढ़ने वाला हूँ, मैं तुम्हारे नाना जान का एक अदना सा उम्मती और सहाबी हूँ। बेटी बोलो, मैं इस जुल्मो जफा की आंधी में तुम्हें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं क्या ताउन कर सकता हूँ? मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? हजरत सकीना को जवाब, हजरत सकीना के जवाब को सुनो, मचल जाओ। ए मेरी माओ बहनों, आप भी जहाँ भी हो गौर से सुनो। हजरत सकीना भूखी हैं, प्यासी हैं, नाज की पली इन खवातीन को ऊंट के कजावे में नहीं, होतज में नहीं, सोफे और रोई में नहीं, बल्कि ऊंट की नंगी पुष्ट पर बांध दिया गया है, जकड़ दिया गया है, रस्सियों के निशान हैं इनके तने नाज़नीन पर। हज़रत सकीना कहती हैं, ऐ मुझ पर रहम करने वाले, ऐ मुझ पर तरस करने वाले, तरस खाने वालों, इतना जरूर करिए
आप मेरे लिए कोई बड़ी खिदमत नहीं, सिर्फ इतना करिए कि हमारे बाबा के सरों को, शोहदाए करबला के सरों को इन यजीदियों से जरा दूर करा दीजिए, ताकि ये लोग उधर ही गश्त करते रहें, उधर ही चक्कर काटते रहें, हमारे करीब ना आने पाए। ये हमारे बेकपड़े सर को देख लेते हैं, ये हमारी इज्जत को देख लेते हैं, ये हमारे बेआंचल जिस्म को देख लेते हैं। और हम रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, हम फातिह खैबर की आल हैं, हम हुसैन पाक की दुख्तर हैं, उनके कुंबे वाले हैं। हर हाल में हमारे लिए पर्दा जरूरी है, हर हाल में हमारे लिए हया जरूरी है, हर हाल में हमारे लिए आबरू जरूरी है। हमारी बेड़ी पे आबरूई होती है, हम बेहयाई के आलम में आ जाते हैं जब ये हमारे करीब आते हैं। आप ऐसा करिए, इनको हमसे जरा दूर कर दीजिए, ये हमारे आगे आगे चले और हम जरा हट करके इनसे पीछे चलें, ताकि हमारे चेहरों को ये ना देख सकें, ताकि हमारे जिस्म को ये ना देख सकें और हमारे जिस्म पर किसी अजनबी की निगाह ना पड़े। ये करबला वालों ने हमें पैगाम दिया, हमारी माओ बहनों को। करबला का मामला सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हम 10वीं मुहर्रम को फातिहा करें, झंडे उठाएं, मेला लगाएं, भीड़ करें, नहीं, करबला इसलिए हुआ ताकि हम सच्चे मुसलमान बन जाएं, रसूल पाक के जानिसार बन गए, शरीयत के वफादार। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ हुआ, जो कुछ बयां हुआ, आगा से बात था। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।